बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मेरे यूट्यूब के फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और मेरे चैनल पे आपको वेरी वेरी वेलकम एंड यू आर वाचिंग यूनिक आइडियाज़ बाय हैदर अली। सो आज की रेसिपी की जो लुक है वो आप तो देख चुके। तो आज जो हम रेसिपी बनाएंगे वो है हमारे पास शलजम गोश्त की रेसिपी। यहाँ पे इंग्रेडिएंट्स में सबसे पहले हमारे पास 1 किलो शलजम है, जिनको आपने बारीक कटिंग करके बॉईल कर लेना है। चिकन हाफ़ के जी, 2 मीडियम साइज़ के प्याज, 1 टमाटर फ्रीज़ किया हुआ, ग्रीन चिलीज़ है मेरे पास 3 से 4, लहसुन अदरक का पेस्ट है और इसी के साथ साथ बाकी स्पाइसेस हल्दी, लाल मिर्च और नमक। ये हाफ़ टी स्पून है। आप नमक की क्वांटिटी को अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा जो है वो कर सकते हैं। यहाँ पे आप एक पैन या कढ़ाई के अंदर जिसमें आप बनाना चाहें उसके अंदर आप ऑयल को ऐड कर दें। हाफ़ कप यहाँ पे मैंने घी का इस्तेमाल किया है। आपने उसे अच्छी तरह से गर्म होने देना है। देन उसके अंदर आपने जो है बारीक चॉप प्याज है वो आपने इसमें डाल देना है। ठीक है। इसी नॉर्मली हर हांडी की तरह इसको भी आपने एक लाइट गोल्डन ब्राउन सा कलर देना है, ताकि ये बहुत अच्छा सा टेस्ट और कलर जो है वो हांडी में दें। मोस्टली लोग जो हैं वो शलजम को इसलिए भी नहीं यूज़ करते कि ये थोड़े से कड़वे बनते हैं। आज की रेसिपी में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप उसको जो है वो उसका टेस्ट जो है वो चीनी की मदद से हम टेस्ट चेंज करेंगे और ना बहुत ज़्यादा कम और ना बहुत ज़्यादा ऐड करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे जो अब मेरे पास अदरक, लहसुन और टमाटर, मिर्चें और साथ नमक ऐड करके मैंने इसे अच्छी तरह से जो है वो 3 से 4 मिनट के लिए पका लिया है। और यहाँ पे जो टमाटरों का पानी अच्छी तरह से ड्राई आउट हो चुका है, ऑयल सेपरेट हो गया है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा पानी इसमें मज़ीद ऐड कर रहा हूँ, ताकि हमारा जो मसाला है वो अच्छी तरह से पका हो और गला हो। तो इसी के साथ साथ यहाँ पे जो बाकी के स्पाइसेस हैं, हल्दी, मिर्च और यहाँ पे मेरे पास चिली फ्लेक्स हैं, वो मैंने आपको पहले नहीं दिखाए, वो भी आप इसमें ज़रूर ऐड कीजिएगा। ये भी बहुत अच्छा फ्लेवर और टेस्ट दे हैं वो हर खाने में देता है। इसी के साथ साथ आपने लाल मिर्चें भी इसमें ऐड कर देनी है और अच्छी तरह से इसे पका लेना है, ताकि जो है इसका मसाला वो बहुत अच्छी तरह से तैयार हो जाए। तो यहाँ पे अच्छी तरह से जब मसाला पक चुका है, ऑयल अच्छी तरह से सेपरेट हो चुका है, तो आपने इसके अंदर जो है वो चिकन हाफ़ के जी जो है मेरे पास वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। और चिकन को आप जो है वो अच्छी तरह से वॉश करें। और बेटर यही है कि जब आप चिकन जो है वो बाज़ार से लेकर आते हैं तो उसी टाइम उसको जो है वो वॉश आउट करें। अदरवाइज़ ये होता है कि जब आप उसे फ्रीज़ कर देते हैं उसके बाद ये अच्छी तरह से साफ़ नहीं होता। दूसरा वो अपना खून ब्लड का जो कलर है वो चिकन पर लगा रह जाता है। ये आप ज़रूर काम कीजिएगा। अब आपने इसे अच्छी तरह से तब तक पकाना है ताकि जब इसकी आउटर जो स्किन है ऊपर से चिकन की वो वाइट हो जाए। और बाकी जो है आपने पानी डालकर इसे थोड़ी देर के लिए रख देना है, ताकि मज़ीद जो चिकन वो अच्छी तरह से कुक हो जाए और हमारा मसाला वो भी तैयार हो जाए। तो आप वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा, ताकि आपको जो है वो रेसिपी के अंदर जो हर चीज़ वो प्रॉपर्ली मिल सके। खाना बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है, बट जो टेक्निक और टेस्ट लेकर आना खाने में वो बहुत ज़रूरी होता है। तो उसी के लिए छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स जो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ वो आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा अपनी डेली रूटीन की खाने के अंदर। तो आप भी इस चीज़ को देखेंगे कि आप के जो हाथ का जायका है वो डबल हो जाएगा पहले से। तो ये देखें माशाल्लाह बहुत ही नाइसली जो है मसाला वो कुक हो चुका है और इसने बहुत अच्छे से ऑयल जो है सेपरेट कर दिया है। तो यहाँ पे बारी है हमारी शलजम, बॉयल्ड शलजम जो थे मेरे पास वो मैं इसमें ऐड कर दूँगा। तो शलजम भी जब आप बॉयल करें अच्छी तरह से, आपने जो उसका पानी ड्रेन आउट कर लेना है, ताकि उसके अंदर कोई ज़्यादा पानी ना रहे। और आपको फिर खाना बनाते वक़्त मतलब जब आप उसे पकाएं तब आपको पानी जो है वो ड्राई आउट बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा। तो उसके लिए बेस्ट यही है कि आप उसे अच्छी तरह से ड्राई आउट होने दें, ताकि वो और देन उसको जो है वो हाथ की मदद से या किसी ब्लेंडर की मदद से ब्लेंड कर दें। तो यहाँ पे बाकी फिनिशिंग के लिए हमारे पास चीनी है, फ्रेश कोरिएंडर है और ये गरम मसाला होममेड, एक ग्रीन मिर्च है, उसको मैंने बारीक अच्छी तरह से कटिंग कर लिया है, बारीक बारीक कटिंग। ये हम इसकी गार्निशिंग के लिए ऐड करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं चिकन ऑलरेडी मैंने पानी ऐड करके जो 80% जो वो कुक कर लिया था।
शलजम है, शलजम का पानी ड्राई आउट होने तक हम वेट करेंगे। पहले आप मीडियम टू लो फ्लेम के लिए ऊपर 10 से 15 मिनट के लिए इसे छोड़ दें। उसके बाद आप जो है चीनी वगैरह मिक्स करके आप इसे जो है 5 से 6 मिनट के लिए मज़ीद मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर पका लें, ताकि जो है वो पानी भी ड्रेन आउट हो जाए और इस पर एक बहुत प्यारा सी जो ऑयल है वो सेपरेट हो जाए। तो यहाँ पे अभी पानी है, तो ये अब मैं इसे थोड़ी देर के लिए छोड़ दूँगा मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर, ताकि ये बहुत ही अच्छी तरह से पक जाए और इसके ऊपर एक ऑयल सेपरेट हो जाए। तो माशाल्लाह से ये आप देख सकते हैं, आपका जो है पानी अच्छी तरह से ड्राई आउट होना चाहिए। ये अब ऐसी शक्ल है जैसे एक हलवे की शक्ल लग रही है और नीचे जो है वो लगना शुरू हो गया है। सो इसका मतलब है कि पानी हमारा वो बहुत अच्छी तरह से ड्राई आउट हो चुका है। और इस पर अब आप इसे जब चूल्हा बंद करेंगे तो इसके साथ साथ ऊपर जो है इसके ऑयल भी सेपरेट होना शुरू हो जाएगा। तो अब बारी है इसकी फ़ाइनल टचिंग की। सबसे पहले यहाँ पे जो है वो कोरिएंडर खूबसूरती के लिए वो मैं ऐड कर दूँगा, और थोड़ा सा जो मैं बाद में गार्निशिंग के लिए जब डिश आउट हम करेंगे दैन वो उसको ऐड कर देंगे बाकी के मसाले। और ये थोड़ी सी मिर्चें, और फाइनल हमारे पास जो होममेड गरम मसाला। ये गरम मसाला जो है वो ज़ीरा और धनिया पाउडर और साथ इसके काली मिर्चें, तीनों की क्वांटिटी वो भी मैं आपको इंशाल्लाह ज़रूर बहुत जल्द एक रेसिपी के अंदर आपको एक वीडियो के अंदर आपको मैं ज़रूर बता दूंगा कि कैसे मैंने वो बनाया। ठीक है जी, तो ये थी हमारी आज की फ़ाइनल लुक। उम्मीद करता हूँ आप सबको ये रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी। सो चीनी की क्वांटिटी को आपने खुद मैनेज कर लेना। 1 किलो अगर आप शलजम बना रहे हैं तो मैंने इसके अंदर सिर्फ 2 चम्मच जो है वो चीनी का इस्तेमाल किया, बहुत ज़्यादा आपने ऐड नहीं करनी। सो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि इससे जो मज़ीद आने वाली मेरी रेसिपीज़ हैं वो आप तक पहुंचती रहें वक्त। और आप मेरी वीडियोस को कमेंट्स की सूरत में फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको मेरा काम कैसा लग रहा है। और अपनी कोई अगर आपकी फ़रमाइश है या आप चाहते हैं कि मैं कोई डिश ट्राई करूं तो वो भी मुझे ज़रूर बताएं, वो भी मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द आपसे शेयर करूंगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, अपनी नई वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह एक वीक हमारा बीच में मैं डिसाइड कर रहा हूँ कि बीच में मैं सैंडविचेस, ब्रेकफास्ट, इनकी एक पूरी प्लेलिस्ट जो है वो आपके साथ बनाकर शेयर करूँ। ठीक है, करें और इन्जॉय करें विद योर फैमिलीज़ एंड टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।